अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में कहीं खो से गए हैं? खास तौर पर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर तरफ इतनी चीजें हैं जो हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश करती हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर अपनी सिमत, अपना रास्ता कैसे तलाश किया जाए। आइए आज इसी मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर हम इस दुनिया में खोया हुआ क्यों महसूस करते हैं? ये एहसास आता कहाँ से है? इसकी जड़ को समझने के लिए ये देखना होगा कि कुरान और इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। ये जो खो जाने का एहसास है ना, ये तब शुरू होता है जब हम जिंदगी का असल मकसद भूल जाते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो बुनियादी मसला ही ये है कि हम दुनिया की आर्जी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेते हैं और जो हकीकत हमेशा रहने वाली है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो होता क्या है, जब हम दुनिया की इन नापायदार चीज़ों को ही अपनी आखिरी मंजिल समझ बैठते हैं तो समझे कि हमारा अंदरूनी कंपस, हमारा कुतुब-नुमा, वो टूट जाता है। सही और गलत की पहचान धुंधला जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असल मंजिल यानी आखिरत वो तो दिमाग से निकल ही चुकी होती है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस गफलत में डाल देती हैं? वो क्या रुकावटें हैं जो दिल को उसकी असल मंजिल से भटका देती हैं? ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अक्सर 4 चीज़ें हमारा रास्ता धंधला देती हैं: माल की मोहब्बत, ऊंचे मकाम की चाह, शोहरत की भूख और हमारी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशात। जब ये चीज़ें हमारी प्रायोरिटी बन जाती हैं तो वो दिल पर कब्जा कर लेती हैं और हमें हमारी असल मंजिल भुला देती हैं। और एक और बहुत गहरी वजह यह भी है कि अक्सर लोगों के लिए ईमान सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाता है। जब मजहब सिर्फ आदत या सकाफत का हिस्सा बन जाए तो वो अपनी रूह और रहनुमाई की ताकत खो देता है। ये एक जिंदा कंपास के बजाय एक बेजान विरासत बन जाता है। तो जब इंसान अपना रास्ता खो देता है तो उसकी कीमत क्या होती है? इस रूहानी बेचैनी के हमारी जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब होते हैं? देखें, ये गफलत एक बड़े खतरनाक साइकिल की तरह काम करती है। सबसे पहले दिल आखिरत की याद से गाफिल हो जाता है। फिर जब मंजिल ही नजर में ना हो तो गुनाह करना आसान और बहुत मामूली लगने लगता है। और आखिर में नेकी करना एक बोझ बन जाता है, क्योंकि दिल की डायरेक्शन ही गलत हो चुकी होती है। ये एक बतदरीज रूहानी जवाल है और इसका नतीजा हमारी जिंदगियों में साफ नजर आता है। दिलों में बेसुकूनी, रिश्तों में कमजोरी और हर वक्त की बेचैनी और इस्तिराब। ये सिर्फ एक ज़ाती रूहानी बुहरान नहीं है, बल्कि ये हमारे ख़ानदानों और मुआशरे पर भी मनफी असर डालता है। तो अगर ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है तो फिर इसकी हकीकत क्या है? कुरान हमें जिंदगी के मकसद को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से देखने की दावत देता है। दुनिया एक आजमाइश है, ठिकाना नहीं। ये एक बहुत ही ताकतवर कुरानी असूल है जो हर चीज़ को बदल देता है। हमारा मकसद यहाँ घर बनाना नहीं, बल्कि इस इम्तिहान में कामयाब होना है, ताकि हम अपने हकीकी घर यानी जन्नत तक पहुँच सकें। तो अगर ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है तो फिर कामयाबी का असल मतलब क्या हुआ? हम इस इम्तिहान में कैसे कामयाब हो सकते हैं और अपना रूहानी कंपास दुरुस्त सिमत में कैसे रख सकते हैं? हकीकी कामयाबी पैसा, ताकत या शोहरत जमा करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि ज़िंदगी के हर कदम पर अल्लाह की रज़ा को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह दी जाए। ये कामयाबी की पूरी तारीफ को ही बदल देता है। यहाँ पैमाना किसी की दौलत नहीं, बल्कि उसकी नीयत और उसके आमाल हैं। यहाँ 2 मुख्तलिफ ज़हनियतें हैं और इनके नताइज भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब आखिरत हमारी मंजिल हो तो दुनिया के मामलात खुद ब खुद संवरने लगते हैं और ये सफ़र हल्का महसूस होता है। लेकिन जब हम आखिरत को भूल जाते हैं तो यही दुनिया एक भारी बोझ बन जाती है, जिसे हम हर वक्त घसीटते रहते हैं और जो हमें थका देती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि दुनिया में कामयाबी कैसे हासिल की जाए, बल्कि असल सवाल ये है कि हमारा अंदरूनी कुतुबनुमा, हमारा कंपास किस सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। क्या इसकी सुई दुनिया की तरफ है या फिर हमेशा रहने वाली कामयाबी की तरफ? इस सवाल का जवाब ही हमारी जिंदगी की सिमत और मंजिल का तयन करेगा।